जानते हो ना कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम दोनों साथ में रहो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, और सच्चा प्यार करने वाले को हमेशा हमेशा साथ में होना चाहिए। आजा आजा आजा। हाय। थैंक्स। तुमने इन दोनों की शादी के लिए जो कोशिश की है ना, उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। आई नो कि बहुत नफरत करती थी रागिनी से, बट फिर भी दो प्यार करने वालों को जो तुमने मिलाया है ना, एक बात कहूं, बहुत अच्छी लग रही हो। इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है ना। मैं आरके को विटनेस बना सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आरके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेगा और फिर सवाल पूछेगा, खामखा मुझसे नाराज होगा। नहीं, आरके नहीं, किसी और को ढूंढना होगा। It's a nice one. क्या? बच्चों से मिले? नहीं, मैं मिल नहीं पाया। मैं मिल लो। मिलता हूँ। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। अरे सुपर्ब, क्या बात है। इन पर मेरी नजर पहले क्यों नहीं गई? परफेक्ट विटनेस रहेंगी ये। इंग्लिश का ई भी नहीं आता होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या खाक पड़ेंगी? सैम, यू आर टू गुड। चलो बात करते हैं इनसे। आशा नानी, ठीक है आप? एंजॉयिंग? हेलो। अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो क्या मैं आशा नानी को 2 मिनट के लिए चुरा सकती हूँ आपसे? यस श्योर। थैंक यू विजल। आशा नानी, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है। 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बोलो ना बेटा। या कम ना, मैं बताती हूँ आपको। आइए आइए ना, आइए आइए आइए। 1 मिनट है, 1 मिनट। देखिए, मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए इन पेपर्स पर। सिग्नेचर, दस्तखत। इन पेपर्स पर दस्तखत चाहिए। क्या है ये? मैं तो बताना ही भूल गई आपको। अरे ये जब नील और रागिनी ने शादी करने का डिसाइड किया ना, तब नील ने एक और डिसीजन लिया। उसने कहा कि रागिनी उसके प्रॉपर्टी में, जायदाद में बराबर के हिस्सेदार रहेगी, तो उसने अपने लॉयर से ये पेपर्स बनवा लिए। उसके ऊपर सिग्नेचर्स तो दोनों ने किए। ये देखिए, नील और रागिनी है, और यहाँ पे भी है। रागिनी के हैं साइन इसमें? ये देखिए, ये रागिनी के सिग्नेचर्स हैं, और नील की तरफ से तो मैंने साइन कर दिया है एज अ विटनेस। रागिनी की तरफ से आपके अलावा विटनेस और कौन हो सकता है? हाँ, ये तो सही है, पर आप चाहे तो पढ़ लीजिए ना। लीजिए, आप पढ़िए। रागिनी ने पढ़ा है? हाँ, पढ़ के ही तो साइन किया होगा ना रागिनी ने। हाँ। करेंगे आप साइन? फिर ठीक है। साइन तो कर सकती है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे होगा। I'll show you। ये यहाँ पे साइन करना है। एक मिनट। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये क्या साइन कर रही है आप? आपने पढ़ा इसको? सनी लिसन, काम की बातें चल रही है यहाँ पे, मजाक मत करो। 1 मिनट पे आमता है, बहुत सीरियस बात है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि पिक्चर और सीरियल देखा करो। देखते नहीं हो फिल्मों में और सीरियल में, और इसे ही डॉक्यूमेंट पे साइन करा लेते हैं और बाद में फंसा देते हैं। हाँ, अब रुको, मैं ही पढ़ लेती। पढ़ना रागिनी ने पढ़ लिया है, नील ने साइन किया है, तो अरे तो मैं पढ़ लेती है ना, क्या टेंशन है? तुम शांति से खड़ी रहो ना 2 मिनट। पढ़ लिया? क्या 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 पढ़ा तुम? अरे क्या प्यानता है? अरे मेरे को पढ़ने को आता अंग्रेजी इतना सारा, तो मैं काम वाली बाई का काम करती क्या? क्या प्यानता है तुम भी? सनी, तो मैंने अभी कहा था ना तुमसे कि काम की बातें चल रही है, मजाक मत करो। अरे मैं तो लीजिए। या
अरे सनीता, आप भी ना, आपको सीडी लाने के लिए भेजा तो आप यहीं अटक गए। अरे ऋषि ऋषि, ये प्यामता ही है ना, नानी से कोई पेपर साइन करवाना चाहती। जरा पढ़ के देखना क्या लिखा है। क्या है ये? कुछ नहीं है, कुछ ऑफिशियल पेपर्स है जो नील और रागिनी भाभी को साइन करने थे। मैंने एज अ विटनेस साइन किया है, अब आशा नानी को बोल रही हूँ एज अ विटनेस साइन करने के लिए, लेकिन ये सनी है, उसको हर चीज में ड्रामा करना है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ठीक है ना, पढ़ ले एक बार। हाँ। लेकिन खुद जरूरत है। पढ़ ही लेती हूँ। ऋषि, यहाँ पे है, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, पता है? बाहर चल, सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज, चल बाहर चल। अरे पर ये पेपर्स। हाँ तो पैम आप पढ़ लो ना। सरप्राइज है तो जा करके देख लो। आप भी चलो, अब जल्दी आओ। जल्दी आओ। अरे मेरे को भी कोई बताएगा क्या सरप्राइज? अरे रुको, मैं भी मैंने खामखा का पहले ही टाइम वेस्ट किया मेरे ख्याल से। चलिए, विल आल्सो नॉट मिस द सरप्राइज। अब फटाफट से साइन कर दीजिए यहाँ पे। जी जी। अरे एक और, बस एक और, एक यहाँ। बस, थैंक यू सो मच, इतना ही था बस। आप भी आ जाइए। हाँ हाँ, आप चलिए ना, सरप्राइज आप भी देखिए, मैं भी आऊंगी। बस ये पेपर से एक बार संभाल के रख दूं कहीं। एक मिनट ना। निशी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम किसी को ढूंढ रही थी ना? कोई भी नहीं, नोबडी। वो एक्चुअली अगम मुझे बुलाने आया था, फिर वो खुद चला गया रणबीर को बुलाने। उसने कहा सरप्राइज है, तो मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि जिग्नेश आए, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट सुहानी। वो आए ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है ना? आई नो। एनीवे, आगम को ढूंढते हैं, चलो। हमारे मॉम डैड ने एक दूसरे के साथ आकर जितना बड़ा गिफ्ट हमें दिया है, उसके सामने हम कोई भी रिटर्न गिफ्ट दे वो छोटा ही होगा। बट आज की शाम हम उन्हें एक सरप्राइज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आई एम श्योर उससे एक छोटी सी स्माइल तो जरूर आएगी उनके चेहरे पे। हम सब बच्चे इस शादी के हर एक रस्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हर एक पल को जीना चाहते हैं। सो हम सब बच्चे नाचने वाले हैं आप सभी के लिए जी फाड़ के।
क्या सोच रही भारत के बारे में? यही कि वो यहाँ होता तो अच्छा होता। एक्चुअली रागिनी, मैंने ही उससे कहा था कि अगर वो नहीं आना चाहता तो ना आए। मैं नहीं चाहता कि किसी की जोर जबरदस्ती करने पर वो यहाँ आए। मैं चाहता था कि अगर वो यहाँ आए तो अपने दिल से आए। अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करता, फोर्स करता है यहाँ आने को, तो उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो और भी बढ़ जाता। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस सुपर जी फाड़ के परफॉर्मेंस के बाद आती है बारी आज के शाम के रियल स्टार्स की। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी। मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करना चाहते, इन बच्चों के लिए करना पड़ेगा। आओ। अरे बहुत अच्छा लगा कि तू आया। आपने मुझे कल समझाया था ना कि तू जो चाहता है, जैसा चाहता है, जो करना चाहता है वो कर। अमेरिका जाना चाहता है अमेरिका जा, यहाँ रहना चाहता है यहाँ रह। जब आप मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो एक बेटा होने के नाते मैं भी आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ और अब हमेशा मैं आपके साथ ही रहूँगा। थैंक यू सो मच। हम लोग तुझे ही मिस कर रहे थे। थैंक यू सो मच, तो आ गया। आरव फाइनली। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे तुम लोग वहां क्या खड़े हो, आ जाओ। अभी पूरा परिवार कंप्लीट हुआ है। कम 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 एवरीबॉडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई थिंक हमें फैमिली फोटो भी एक बार फिर से लेनी चाहिए। हाँ अरे सनी, वो मेहंदी वाले को फोन कर दिया कि नहीं? हाँ, फोन आया था उनका, सब इंतजाम हो गया है, वो घर पे रेडी है। अच्छा, तो हमें घर पे जाना होगा, मेहंदी की रस्म भी तो करनी है। हाँ, अभी फोटो फोटो। बस थैंक यू। चलो चलो चलो। ये भी अपने आप को समझता क्या है? कब से यहाँ पे बैठा के रखा हुआ है। क्या बोले जा रही हो आप मैडम एसीपी साहब के बारे में? उल्टा सीधा बोलेंगी तो लॉकअप में बंद कर दूंगा। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, मैं इन्हें समझाता हूँ। या हाँ समझा दो, वरना अपना दिमाग सटक गया ना। नहीं तो क्या? हाँ, किस जुर्म में मुझे यहाँ पे बैठा के रखा हुआ है ये तो बताओ। ऑन ड्यूटी एसीपी से बदसलूकी करने के जुर्म में। बस करो, पहले से ही तुम्हारी वजह से इतने झमेले में फंसे हुए और ऊपर से अपनी पूरी वकालत यहीं दिखा रही है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। करण, जस्ट लुक एट द वे ही इज टॉकिंग टू मी। निवेदिता, वो एसीपी है, उससे पंगा मत लो। ACP? Isn't the DIG your friend?
हमेशा बोस्ट करते रहते हो ना कि वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, तो आप क्यों नहीं कॉल कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे कॉल नहीं किया? कि मैंने कोशिश की लेकिन वो फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था। Let me guess. Network issues again, right? Brilliant. तो वही इंस्पेक्टर। हाँ मैडम आप इधर? हाँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। वो एक्चुअली अच्छा, तो एसीपी के वाइफ का मामला है। या आई नो, बट प्लीज कुछ कीजिए ना। आई मीन कुछ ले देकर, यू नो। आपका काम हो जाएगा, नॉट फिकिर, मैं है ना? हाँ साहब, आपके एसीपी साहब बुला रहे हैं। हाँ ये तो चल। थैंक गॉड। अगर इस इंस्पेक्टर ने निवेदिता को छोड़ दिया तो पैम मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ, मेहंदी परफेक्ट है। बस यहाँ पर बड़े में करण का नाम लिख दो, KARAN। ओके? पर अब अपने हाथ में करण अंकल का नाम क्यों लिखा रहे हो? कुछ नहीं सुहानी, ये सब हम औरतों की इन्वेंट की हुई रस्में हैं बस। मतलब ये, जब ऐसा मेहंदी वाला फंक्शन होता है ना, तो हम औरतें अपने पतियों का नाम लिखवाती है अपने हाथों पर, और फिर पति उस नाम को ढूंढते हैं। That's so cute. अरे बाप है, तुम्हारे हाथ में आरके का नाम? शबिश्का, ये नहीं, ये पीके लिखा है यार। देखे अरे मेहंदी वाली को भी पता है, तुम्हें नहीं जानती हो? ये लिसन, ये ना मेहंदी फैल गई थी, ये देखो अब हो गया पीके। पूनम खन्ना का पीके, इट्स नॉट आरके। तो मैंने कब कहा आरके तो तुम बोल रही हो। मैं तो रागिनी की मेहंदी वाली के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिम्पी से बात कर रही हूँ। मुझसे? I'll kill you, डिम्पी। आपका नाम पूनम है, मुझे पता नहीं था। डॉक्टर कार्तिक, आपके लिए पैम ही ठीक है, ज्यादा मत सोचिए। वैसे आप जिस शौक से यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है आपको मेहंदी लगवानी है। हाँ? I don't mind this tattoo. Wow, you should। दोनों हाथ और पैरों पे लगवाते हैं। लगवा। डैड आप अपना नाम मॉम के हाथ में ढूंढो ना, प्लीज आओ ना। हाँ, that's a good idea. क्या हार्ट है? बैठा रहे चुपचाप, मैं देख लूंगा। बाद में नहीं डैड, प्लीज अभी प्लीज चलो ना प्लीज। आप लोग भी चाय वाय पी लो। आ जाओ। It is not really that difficult। लिखा हुआ है ना, वो आपको ढूंढना है। बैठ। Come on. ढूंढो। I'm sure तुम नहीं ढूंढ पाओगे। अरे ऐसे कैसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, ढूंढ लूंगा, तुम देखना। क्या कर रहे हो? नाम ढूंढने के लिए कहा है, रोमांस करने के लिए नहीं। अब क्या करूं, रह ही नहीं जा रहा। 2 दिन और बचे हैं शादी के, पता नहीं कैसे बीतेंगे। इतनी भी बेताबी अच्छी नहीं होती। चलो नाम ढूंढो जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है तुम चीटिंग कर रही हो मेरे साथ। तुमने नाम लिखा ही नहीं है और तुम मुझे नाम ढूंढने को कह रही हो। अरे ऑफ कोर्स लिखाया है। नहीं लिखा है तुमने। तुम ठीक से ढूंढो, मिल मैं जाएगा। कह रहा हूँ तुम चीटिंग कर रही हो मेरे साथ। You know what, नाचिकेत? अगर तुम्हें अपना नाम इसमें नहीं दिखाना, that means you don't love me. रागिनी, आज तुमने ये बात कही, आगे कभी मत कहना। तुम्हारी हथेली पर मैं अपना नाम ढूंढ पाऊं या नहीं, मेरे दिल में तुम्हारा नाम हमेशा लिखा रहेगा। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूं। अब लाओ, मैं कह रहा हूं नहीं है। अच्छा तुम बताओ कहां है नाम? क्या है ये? क्या है ये? क्या? ये क्या इनके लिखा हुआ है? नाम थोड़ी है वो, इनिशियल से। तो अगर तुम्हारा पूरा नाम लिखने जाती ना, तो मेरी पूरी हथेली बच जाती। वो सब मुझे पता नहीं। तुमने कहा नाम ढूंढो, मेरा नाम है नचिकेत। कहाँ है इसमें है नचिकेत? शॉर्टकट है नहीं, इनके तो मैंने पहले ही देख लिया था। पहले कब का? फर्स्ट थिंग आई सॉ। कितना झूठ बोलते हो ना नचिकेत। पहले मैं जैसे तुमने दिखाया, ये अभी देखो इतना क्लियरली तो लिखा है। तुमने बोला नाम ढूंढो तो मैं अपना नाम ढूंढ रहा था। ओके फाइन। डैड मिला? क्या बात? It is not that difficult। हाँ सीरियसली नील, कम ऑन। मैं बताऊं? नहीं, रुको, वेट। डैड एकदम सामने। तुम लोग सब मिलके बेवकूफ बना रहे हो। अरे नहीं, मैं कैसे, जब नाम लिखा ही नहीं है तो। लिखा है।
अरे नहीं लिखा रागिनी, क्यों लिखेगी मैं? मतलब आई मीन कहाँ लिखा है? अरे मेरा ऑफ कोर्स नाम नहीं लिखा है, तुम ठीक से ढूंढो। अरे नहीं लिखा है, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं वहाँ मेरा नाम। लिखा है, कहाँ है लिखा बताओ? मैं कह रही हूँ ना। मैं बताऊं, ये रहा। ये नचिकेत लिखा है। कितना सिंपल था डैड। नहीं तो मुझे कैसे, मैं तो नील ढूंढ रहा था। अरे नहीं नचिकेत लिखा है। कम ऑन तो यू शुड पहले बोलना चाहिए था कि नचिकेत। दैट इट्स ओके। अभी आप नाम नहीं ढूंढ पाए तो अरे दैट डजंट मीन कि आप मॉम की तरफ आपका प्यार कम हो गया, वरना फिर से शादी थोड़ी ना करते उनसे, है ना? रागिनी, I can't wait to see you tomorrow. तुम कितनी प्यारी लगोगी। आप दुल्हन बनने वाली हो। You know what? मैं तुम्हें तैयार करूंगी, ओके? नहीं। मॉम को मैं और निशी तैयार करने वाले हैं, बिकॉज हम लड़की वालों की तरफ से, आप लड़के वालों की तरफ से। एक मिनट, ये सारी टीम्स कब बनी? हाँ, जस्ट लेकिन मैं मॉम की टीम में हूँ। ठीक है, तो मैं नील की टीम में हूँ। ओके, रणबीर ब्रो, आप और आरव? हम दोनों भी ऑफ कोर्स डैड की टीम में हूँ। मैं किसकी टीम में? ऑफ कोर्स जहाँ सुहानी वहाँ तुम मॉम की टीम में। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि मैं किस साइड से हूँ, लड़के वाले की या लड़की वाले की तरफ से। कम ऑन आरके, ऑफ कोर्स नील की टीम में हूँ, क्योंकि मैं और पैम नील की टीम में है। डिम्पी ये टीम्स बन गई हो तो चलें? कैन वी लीव नाउ? पैम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अरे देखो बच्चों, कल सब लोग जल्दी से तैयार होके आ जाना, शादी के मुहूर्त में देर न हो जाए। रणबीर, तुमने मीडिया को इन्फॉर्म किया ना कल के लिए? हाँ बोल दिया। मीडिया मतलब क्यों? मीडिया की क्या जरूरत है? क्यों नहीं? तो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हो, रागिनी भाभी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है, संगीत अगर मीडिया कवर कर सकती है तो शादी हो रही है, कल मीडिया तो आएगी। इनफैक्ट मैं बताना भूल गई कि मीडिया कितनी खुश थी कि तुम दोनों ने बच्चों के लिए डांस किया। हाँ, थोड़ी सी हेजिटेशन थी रागिनी भाभी की तरफ से, लेकिन बच्चों के खातिर तुम दोनों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस लिया। क्या कवरेज मिला है, क्या फुटेज है मीडिया के पास। दे आर वेरी हैप्पी। सो इसलिए कल भी बुला लिया मैंने मीडिया को। तो चलो आरव, थैंक्स बेटा, आज तो यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। आपको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि मैं यहाँ पापा के लिए आया, और कल भी आऊंगा तो सिर्फ पापा के लिए। मैं यहाँ मेहमान बनकर आया, तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत डालना अपने दिमाग में कि मैं आपका बेटा बनकर आया। बस बेकार आ रहा, क्या बोले जा रहा है? कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। सॉरी माँ नहीं, पापा में और आप में यही फर्क है। पापा हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमें स्पेस देते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, और आप खैर पापा की वजह से मैं यहाँ पर मैंने एक राइट पर्सन को चूज किया, और इस चीज़ को मैं फाइनल डिसीजन मानता हूँ। मेरी लाइफ में आपकी और कोई जगह नहीं, मेरी लाइफ में आपकी और कोई जगह नहीं। वो नीचे बुला रहे। क्या हो गया इस लड़के को रागिनी ताई? कैसे बात कर रहा है तुमसे? अब आदत हो गई है सनीता। पहले सिर्फ रणबीर था जो मुझसे इस तरह से बात करता था, अब आरव भी। पर पता है सनीता, मुझे बस इसी बात की खुशी है कि कम से कम आरव आज यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। ये इंस्पेक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा? करण, लिसन, तुम्हारे पास कुछ कैश है? कैश? एक मिनट, सिर्फ 1000 रुपए है मेरे पास, अगर चाहिए तो। That's it? सिर्फ 1000 रुपये? या आई मीन आजकल तो कैश तो यूज नहीं करते, वो कार्ड तो यूज करते मैं। इट्स ओके, इसी से काम चलाऊंगी मैं। इंस्पेक्टर सुनिए ना, ये लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में दे दीजिए। अरे नहीं मांगता है मेरे को मैडम, नको। क्यों? नको। इंस्पेक्टर, या बाइला छोड़ू नको सा, रात भर इसको बिठा के रखो,
अगर ये गई तो समझो तुम्हारी नौकरी भी गई। यस सर। अरे मैडम देखो, मेरे नौकरी का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको लॉकअप में बंद नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में रात तक बैठना पड़ेगा। इतना कोऑपरेट तो करोगे ना? अरे पर क्यों? सही कह रहे हैं, हमारी वजह से किसी की नौकरी चली गई तो भगवान को मुंह कैसे दिखाएंगे हम? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर जी आप चिंता मत कीजिए, ये मैडम यहीं रुकेंगी क्या? नहीं, मैं निकलता हूँ, वो फार्म हाउस आसपास में, मैं वहां पर सोऊंगा। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है ना। मैं आई प्रॉमिस यू आई बी बैक, सुबह वापस आऊंगा सूरज की पहली किरण के साथ। आई प्रॉमिस यू टेक केयर, डोंट वरी, आई कॉल यू नेटवर्क। मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, बाय। मैडम नॉट फिकीर, मैं हूं ना, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। हाँ तो मैडम आपने कुछ खाया पिया कि नहीं? हवलदार, मैडम के लिए एक वड़ा उसल लाना। हाँ तो मैडम, यहाँ का जो वड़ा उसल है ना बहुत टेस्टी है, और जो मिसल है थोड़ा तीखा है। इतना आज तो संभालना पड़ेगा आपको। निवेदिता, थैंक गॉड। नहीं, थैंक गॉड ये मस्कीटो क्रीम मेरी कार में रखी थी। एक्चुअली इसे देखकर तुम्हारा ख्याल आया तो ये लो, यूज कर लो। क्योंकि मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब, यहाँ पर मच्छर तो होंगे, तो यूज कर लो ना। एंड डोंट से दैट आई डोंट केयर अबाउट यू। आई डोंट, यूज कर लो ना। हाँ, सुबह आऊंगा वापस। हेलो, हाँ करण बोलो ना। अब सब मामला सेट हो गया। हाँ। और पुलिस ने निवेदिता को अरेस्ट कर दिया। क्या? निवेदिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? रियली? हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। अरेस्ट ही कर लिया तो टेंशन ही नहीं। काम हो गया तो फोन काट दिया। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और वैसे भी अब तो रात हो गई है ना, अगर मैं चली भी जाऊँ कौन देख लेगा? अरे मैडम, इस पुलिस स्टेशन में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सर खाना तैयार है। हाँ तो मैं खाना खा के आता हूँ। हवलदार जी, मैडम के ऊपर नजर रखना। जी सर। मैडम आप बैठ जाइए ना। हेलो, नेटवर्क नहीं है। नील का मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? हेलो नील, मैं निवेदिता बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? निवेदिता, तुमने करण के घर फोन किया है तो ऑब्वियसली मैं करण के घर पे हूँ। तुम कहाँ हो? नील वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। तुम? मैडम मुझे मालूम था, बड़ी चालू चीज है आप। हाँ, अगर एसपी साहब को मालूम पड़ा कि यहाँ से टेलीफोन गया है तो मेरे बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। अब प्लीज करके वहां बैठो ना, बैठो। क्या हुआ? किसका फोन था? निवेदिता का फोन था। कह रही थी मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। मोबाइल भी अनरीचेबल आ रहा है। आई थिंक पुलिस स्टेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम सो सॉरी, ये मेहंदी लगाते समय उसका फोन आया था। कहा उसने कि वो पुलिस स्टेशन में है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, पैम पुलिस स्टेशन में है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई तकलीफ में होगी ना? नहीं, तकलीफ में क्यों होगी? मैंने कहा था ना वो कुछ केस के सिलसिले में गई है, तो उसके लिए गई होगी पुलिस स्टेशन। जस्ट कॉल्ड अप जिससे कि मैं लेट होने वाली हूँ, तो डोंट वरी एंड ऑल। एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक यू शुड गो एंड रेस्ट नाउ, क्योंकि बहुत थके हुए हो। कल शादी है तुम्हारी। अब देखो ऐसे दिखोगे ना तो सनीता फिर फोर्स करके लेके जाएगी ब्यूटी पार्लर। फिर तुम पता नहीं। अनरीचेबल आ रहा है। थैंक गॉड, मैं तो बच गई आज। लोग लैंडलाइन घर में रखते ही क्यों हैं? इसकी तुम्हें इंस्पेक्टर, अब तो सुबह हो गई है, अब मैं जा सकती हूँ ना? ओके मैडम, आप जा सकते हैं। ये वही डॉक्टर नील है ना? हाँ यही डॉक्टर नील है।
इन्होंने छुड़वाया ना उसको। 18 साल पहले बीवी को तलाक दे दिया, अब उससे शादी करने चला। बड़ी लंबी कहानी है। करण, नील और रागिनी की शादी है, क्या है ये सब कुछ? क्या बात कर रही हो? हाँ, कल उनका संगीत था, आज उनकी शादी है। अच्छा, क्या बात कर रही हो? देखो, खुद देखो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। रियली? क्या बात कर रही हो? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब कुछ पैम की प्लान। उसने मुझे यहाँ भेजा ताकि पीछे से नील और रागिनी की शादी हो सके। ओहो, क्या बात कर रही हो? ओ करण, प्लीज बनो मत। डोंट एक्ट एज़ इफ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वेट। आई गेट इट। वो मेरा फोन फिश टैंक में गिराना, मुझे यहाँ पुणे लेके आना, ऐसे एक हॉस्पिटल में लेके जाना जहाँ पे डॉक्टर नचिकेत नाम का कोई और ही डॉक्टर है, और फिर कल रात मुझे इस पुलिस स्टेशन में अकेले छोड़ के चले जाना। इट वाज ऑल सच अ बिग प्लान। तुम पैम सबने मिलकर प्लान बनाया। क्या बात कर रही हो? मुझे भी कुछ नहीं पता। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। सीधे बताओ, शादी कितने बजे है? हाउ डू आई नो? मैं भी तो यहाँ तुम्हारे साथ ही हूँ ना। तुम्हें नहीं पता ना? फाइन, मैं खुद पता कर लूंगी। ठीक है। अब आप लग रही है आपकी एकदम कंप्लीट लुक। क्या हो गया पापा, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस याद आ गया था कुछ। थैंक यू आरव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं पापा, आप थैंक्स मत बोलिए, बल्कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपको। आपको पता है पापा, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस किया। आपका प्यार, आपकी गाइडेंस, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तेरे से। ये जो फैसला तूने लिया है, ये सोच समझ कर खुद लिया ना? मतलब तेरे मन की बात है ना, किसी के दबाव में आकर तो नहीं कर रहा तू? कैसी बातें कर रहे हो नील? क्यों कोई प्रेशर डालेगा आरव पर? इंटेलिजेंट लड़का है, अपने डिसीजंस खुद लेता है, राइट आरव? एनीवे, चलो तुम लोग तैयार हो तो चले, निकले, देर हो रही है। अच्छा लिसन आरव, मेरा एक काम करना, मैंने ना सबकी बैग्स पैक करके रखी हुई है, तुम और रणबीर वो बैग्स लेकर आ जाना, मैं नील के साथ चलती हूँ, ठीक है? नील चलो। तूने कुछ वो खिलाया नहीं? दही शक्कर गुड़ कुछ ऐसे विपदा टालने के लिए? नहीं, वो दही शक्कर वाला शगुन हमें सूट नहीं करता है, क्योंकि कल खिलाने की कोशिश की थी और शादी एक दिन पोस्टपोन हो गई, तो आई नो यू नो वो थोड़ा, तो इसके लिए दही शक्कर रहने दो, हम ऐसे ही चलते हैं। कब? ऐसे ये जो कितना तेरा पलट ड्रास्टिक चेंज ओवर मेरी समझ में बाद में समझ लेना, अब चलो, देर हो रही है। आरव गेट द बैग्स, या सी यू देयर। चलो चलो चलो। चले? You're looking nice. डिम्पी कहाँ है? मेकअप कर रही होगी और क्या, तैयारी नहीं हो पाती ना वो जल्दी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। डिम्पी, डिम्पी, हम लोग लेट हो रहे हैं यार, चल ना जल्दी, वेट कर रहे हैं हम। मैं गाड़ी में वेट कर, जल्दी डिम्पी को लेके आ। कितनी देर, क्या कर क्या रही थी इतनी देर? मेरी चीजें ही नहीं मिल रही है। वो करण नहीं है ना, वरना वो सारी चीजें मुझे ढूंढ के देता है। वो अगर 24 घंटे तुम्हारी चीजें ढूंढ के देता है तो वो रेस्टोरेंट वगैरह का काम कब करता है? पैम, कहा ना, सॉरी, अब चले? चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है, वैसे अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो फोन भी आ रहा है। करण है क्या? हाँ। उससे प्लीज पूछो ना, मेरी फेवरेट वाली परफ्यूम उसने कहाँ रखी है, प्लीज आस्क हिम। गाड़ी में बैठोगी डिम्पी? थैंक यू। रूड यू आर। करण, माय जेम्स बॉन्ड, तुम जो काम कर रहे हो ना, कोई नहीं कर सकता। क्या तुमने फंसाया है उस लॉयर की बच्ची को, मुझे नहीं पता तुमने उसे क्या क्या बोला है, लेकिन जब तुम वापस आओगे ना तब सब सुनूंगी। I'm gonna have lot of fun। है कहाँ वो बेचारी लॉयर? तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो, मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ पैम। यही सोच रही होगी ना कि करण कहाँ है, मेरे पास में ही बैठा है। पैम, पैम, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब नील मुझे जिंदा दफना देगा। शट अप करण, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना पैम? मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ भेजे ताकि वहाँ नील और रागिनी की शादी करवा सके। अब मैं भी देखूं ये शादी कैसे होती। देखो, लिसन टू मी, व्हाट आई एम सेइंग, आराम से बाद में बात कर लेते हैं। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है पैम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो।
मेरी ट्रिक मुझे पर आजमा रही है। क्या बात है मैम, पसीना आ रहा है तुझे? किसी तेज कर दूं क्या? हाँ हाँ, इट्स रियली वेरी हॉट। नहीं, ये शादी किसी भी हालत में मुझे जल्द से जल्द करवानी होगी। ड्राइवर साहब, आप जरा तेज चलाएंगे गाड़ी? हाँ, थोड़ा जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ मैम, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही? चल रही है ना गाड़ी? हाँ नहीं, मैंने कहा थोड़े से लेट निकले थे ना हम लोग, तो अगर गाड़ी तेज चलेगी हम लोग पास पहुंच जाएंगे, मतलब टाइम से पहुंच जाएंगे, इसीलिए कहा मैंने। What happened? निवेदिता को सब कुछ पता चल गया है। What? क्या हुआ डिम्पी? कुछ नहीं, शी इज फनी। Yeah. रागिनी ताई, ये पहनो। ये लहंगा पहन लो, तुम पे मस्त दिखेगा। ये साड़ी बहुत फीकी लग रही है तुम पे। नहीं सनीता, अब ये लहंगा वहंगा पहनने की मेरी उम्र नहीं है, मुझसे ये मैनेज नहीं होगा। मेरे लिए ये ठीक है। काय रागिनी ताई, आज तो तुम्हारी शादी है, दुल्हन बनने वाली है, तुमको अच्छा दिखने का है ना? सनीता प्लीज अब इस बात में जिद मत कीजिए, मैंने कहा ना मुझे नहीं पहनना ये सब। अरे लेकिन मैं सनीता, माँ ठीक कह रही है, वो ये लहंगा बिल्कुल नहीं पहनेंगे, वो तो कुछ स्पेशल और यूनिक पहनेंगे। और वो स्पेशल और यूनिक है ईके की साड़ी। माँ, ये ईके ब्रांड की डिजाइनर साड़ी हमने खास आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की है, आप इसमें बहुत एलिगेंट लगोगे। मॉम, आज आप ये साड़ी पहनोगे ना, क्योंकि आज आपकी शादी है और ये मोमेंट हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज मॉम। चलो चलो, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। रागिनी ताई को तैयार भी होने का है। माँ आप बैठिए, हम आपको रेडी करेंगे। जिसके लिए मैं भगवान से जिंदगी भर प्रार्थना करती रही, आज वो मन्नत पूरी होने जा रही है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आ रही 1 मिनट। अरे वेलकम वेलकम, आओ अंदर। साहिब किधर है? साहब डायरेक्ट वेन्यू में आ जाएंगे। अच्छा, सुहानी, निशी, आगम, जरा बाहर आओ, ये सामान रख दो। इतना ही है ना? हाँ। सुहानी, तुम्हारा सामान तुम निशी के रूम में रख देना। हाँ? निशी। रणबीर और आगम का सामान वो सामने वाले कमरे में। हाँ। हाँ। नानी के कमरे में प्याम ताई का सामान और रागिनी ताई के कमरे में नील साहब का सामान। हाँ? और ये मिस्टर आरव खन्ना है, इनका सामान। अरे देवा, घर के सारे कमरे तो फुल ही हो गए, जगह ही नहीं बची है घर में। अब इनका सामान बाहर बालकनी में रख दो, ये बालकनी में रहेंगे। बालकनी में क्यों? क्योंकि हमारे घर में मेहमान बालकनी में ही रहते हैं ना, मिस्टर आरव खन्ना। सनीता, आप क्या आरव को मिस्टर खन्ना बोल रहे हो? निशी, बड़े बड़े लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाते, उनके सरनेम से बुलाते, और उसके सामने मिस्टर, मिसेस, मिस ऐसे जोड़ के बुलाते। हाँ, और वैसे भी मिस्टर खन्ना उनके पापा के साथ इधर आए हैं। उनकी माँ के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्यार नहीं है उनसे, इमोशनल अटैचमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी माँ को मानते भी नहीं है, मतलब वो इस घर में मेहमान ही हुए ना, है कि नहीं? कुछ गलत बोली क्या मैं? बोल। देवा, मेरे पास और बहुत काम है। चलो, ये सामान भी मैं अंदर रख दी। ऐसा ही होगा जब एक मामूली काम वाली को इतना सर पे चढ़ा लेंगे लोग, तो ऐसी बात करेंगे ना, ऐसी बातें सुनने मिलेंगी। अभी भी वक्त है, जिनको बदलना है वो बदल जाए, वरना आदत डाल लो ये सब बातें सुनने की। ओ, तुम लोग आ गए। अब पहले बताओ मैं कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड है ना? एक बात बताऊं, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे एक साथ। आई एम ग्लैड कि आप दोनों ने ही अपना पास्ट भुलाकर एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर ली, लाइक ब्रदर्स। आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। और मॉम डैड को भी जब ये पता चलेगा, जब वो देखेंगे, ये जानेंगे, तो बहुत खुश होंगे, आई एम श्योर। तुझे गलत फहमी हो गई अगम, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे तो ये सब दिखावा डैड के लिए करना पड़ रहा है।
तू गलत सोच रहा है अगम, कोई पास नहीं भूला हूं मैं सब कुछ पापा के लिए कर रहा हूँ। चलो एक ब्रदरहुड का हग हो जाए। थैंक यू सो मच। अब जल्दी करें, डैड वेन्यू पे वेट नहीं कर रहे होंगे हमारा। या हाँ चलो चल। ये क्या है? ताला दिख रहा है मुझे करण। ये लोग कहाँ गए? लेट्स गो। एक और बार नॉक। करण लेट्स गो। कमिंग। करण कम फास्ट। आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको पता है रागिनी पटेल की शादी कहाँ हो रही है? हाँ पता है, मलाड में हो रही है। मलाड में कहाँ एग्जैक्ट एड्रेस बताइए। पर हॉल का नाम है पता नहीं। लेट्स गो कर। क्या जी? नहीं रहा। पानी है? ओ भाई साहब, आपको नाचना ही है तो थोड़ा साइड में नाचिए ना। शेमलेस है। मैं देखता हूँ जाके। ओ भाई साहब, ओ मेरे दोस्त अजब, क्या कर रहा है रास्ते में नाच रहा है, कब से हॉर्न बजा रहे हैं हम लोग। अरे अपने भाई अपने दोस्त की बारात नहीं नाचूंगा तो कहाँ नाचूंगा। रास्ते, अरे क्या देर हो रही है। आरके, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? आरके, शादी तो मैं रोक कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। नानी नानी निशी निशी बारात आ गई। संभालना है। चलो निशी, जा रागिनी को जाके बुला के ला जयमाला के लिए। हाँ ठीक है नानी। नानी नाक पकड़ो ना। क्यों? अरे नहीं सारी रस्में होंगी। प्लीज A to Z प्लीज। करेक्ट। कम ऑन नानी, कम ऑन। जरूरत तो निवेदिता क्या कर रही हो? धीरे से चलाओ। लेकिन संभाल के ड्राइव करो ना। करण, I don't have the time for all this. मैडम बाहर आइए। क्या है? मैडम क्या किया आपने? अरे आप गाड़ी देख के नहीं चला सकती क्या? मेरे ऑटो को ठोक दिया आपने। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हें सामने देख के चलाना चाहिए था। मुझे देखिए मैडम, आप पैसे वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा रोड खरीद लिया हो। अरे कितना नुकसान हुआ है मेरा। हाँ तो नुकसान हो गया तो करण just say something, no? हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्या हुआ? नुकसान। अच्छा रुको, नुकसान हुआ है ना करण, just give me the 1000 rupees। दो जल्दी। अरे करण
क्या टाइम पास कर रहे हो? दो ना, ये लो 1000 रुपए, जो भी आपका नुकसान हुआ है कॉम्पेंसेट हो जाएगा। क्या है मैडम ये? ऐसे नहीं चलेगा। अरे गैराज में जाके पता चलेगा कि कितना खर्चा आएगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, बाजू में गैराज है। देखो मुझे कहीं जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं गैराज नहीं जा सकती। दिया ना तुम्हें 1000 रुपए? नहीं नहीं, ये 1000 रुपए रखो, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। अरे हाउ कैन वी गो टू द गैराज? रुको 1 मिनट, ये लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है। जो भी खर्चा होता है मुझे फोन करके बता देना, इस नंबर पे मैं पैसे भिजवा दूंगी। नहीं नहीं मैडम, मेरे को भरोसा नहीं है। अरे कल को आप ये नंबर बदल लो तो मैं आपके कहाँ पीछे पीछे घूमता फिरूंगा। मेरे को तो भाई अपना पैसा चाहिए अभी, बस। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे देख के लग रहा है कि मैं अपना नंबर बदल दूंगी। Will you just say something? अरे कुछ तो दे दो ना, वो वहाँ पर वो ये लो, ये सोने के कंगन है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, हो जाएगा तुम्हारा खर्चा इसमें। अब मुझे जाने दो, हटो। भाई साहब चेक करना, आजकल ये कंगन नकली भी होते हैं, तो होता है। हाँ मैडम, सही वक्त पे तुमने चेहरा हटा दिया, वरना नाक पकड़ी जाती। नहीं नानी, कम ऑन। लेट हो रहे हो। और नील, तुम भी क्या बच्चों की तरह कर रहे हो? चलो ना, लेट हो रहा है। नानी ने नाक पकड़ ही लिया आखिरकार। वेरी नाइस नानी। चलिए, कम। ये सब खेल अभी खेलने हैं क्या? ये बाद में खेलो ना। पंडित जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये डेकोरेशन। बंद कीजिए और शादी शुरू कीजिए ना, काफी समय गंवा चुके हम। शादी करवा रहे हैं, कोई गुड़िया गुड्डी का खेल थोड़ी नहीं, 2 मंत्र पढ़े और संपन्न हो गया। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और ये बताइए, वधू का कन्यादान कौन करेगा? वधू मतलब कन्यादान कौन करेगा इनका? पंडित जी, मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं भी कवारी है, नहीं तो मैं ही कन्यादान कर लेती। करण नहीं है, वरना डिम्पी और करण कर सकते थे। इसका मतलब बेसिकली कोई है नहीं यहाँ पे जो कन्यादान कर सकते हैं, तो बिना कन्यादान के मतलब वो वाला स्किप कर दीजिएगा आइटम और आगे शादी कर लीजिए। लगता है आपको बहुत ही शीघ्रता है। हाँ, कन्यादान की विधि बिना संपन्न किए शादी संपन्न नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे? क्या अब है नहीं कोई तो? मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या? निशी शादीशुदा भी है और इस परिवार का हिस्सा भी है, तो वो कर सकती है ना कन्यादान। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मतलब उसका पति जिग्नेश नहीं है ना अभी इधर। मैं बुला लूं जिग्नेश को? सनीता, रहने दीजिए, वो नहीं आएगा। तो फिर कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी, कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है, क्या करें? ये कन्यादान होगा। खुश रहे। अच्छा हुआ जिग्नेश तू आ गया। तुम और निशी कन्यादान करोगे ना बेटा? हम कन्यादान करेंगे। जिग्नेश, थैंक यू सो मच। पंडित जी, ये है इनके दामाद और ये बेटी है, तो ये दोनों मिलकर करेंगे कन्यादान। तो शुरू कीजिए। लेकिन ये तो इनकी पुत्री है, ये अपनी माँ का कन्यादान कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती पंडित जी? माँ बाप जिंदगी भर हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं। बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करवाते हैं, उसे सही इंसान के हाथ सौंपते हैं, उसकी बेहतर जिंदगी के लिए। तो हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते? और वैसे भी
एक उम्र के बाद तो माँ बाप बच्चों की ही जिम्मेदारी होते हैं, तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये सोचना भी हमारा ही काम हुआ ना। मेरी माँ सालों से अकेली रही है, बहुत संघर्ष किए, बहुत तकलीफें झेली, और आज उनकी बेटी उनके बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें सही इंसान के हाथ सौंपना चाहती है, और वो सही इंसान मेरे पापा हैं। कन्यादान हम ही करेंगे पंडित जी। वारे में मधु, अपना हाथ कपड़े के बाहर लाइए। अब आप वधु का हाथ वर के हाथ में दीजिए। कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, हर हाल में जीवन भर साथ निभाने का वादा याद रखना। मुझे अपने वादे याद दिला रहा है तू? मैंने भी तो अपनी बेटी तरह सुपुर्द की थी। तूने भी वादा किया था मुझसे, वो प्रॉमिस भूलना मत। था इसे भी अपनी प्रॉमिस याद है, तभी तो यहाँ आया है ना? बेटा, जब दो लोग एक दूसरे को नहीं लेकिन एक साथ एक ही दिशा में देखते हैं, उसे तो शादी कहते हैं। पंडित जी, अगर आपने 15 मिनट में ये शादी खत्म कर दी ना, तो जितनी दक्षिणा आपसे प्रॉमिस की थी उससे 4 गुना ज्यादा दूंगी। 15 मिनट है आपके पास, याद रखिए। सॉरी मैम, आप ये गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकती। देखिए, आपको जो भी बात करनी है इनसे बात कीजिए। करण, जस्ट डील विद इट। सर प्लीज, इधर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं सर। अरे सर, वापस आते हैं सर, लेकिन यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं समझ रहा हूँ आप काम खत्म करके घर जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए आराम से कीजिए ना। आंख में कुछ चला गया। एक मिनट। वर वधु का गठबंधन कराने के लिए वर या वधु की बहन आगे आ जाए। मैं हूं पे, क्या करूं? गठबंधन कीजिए। इधर जाओ। जी ओके। दुपट्टा। वैसे पंडित जी, ये गठबंधन होने के बाद फेरे होंगे, उसके बाद शादी संपन्न हो जाएगी ना? रुको, ये शादी नहीं हो सकती। मैडम, आप कौन है? इस शादी से आपका क्या संबंध है? ये इधर कैसे आ गई? इसको तो इनवाइट नहीं किया था हमने। मैं कौन हूं और इस शादी को क्यों रोकना चाहती हूँ, ये आप लोग अभी जान जाएंगे। करण, करण! या वहां क्यों छुपे हो? यहाँ आओ, बताओ इन्हें ये लोग क्या जानना चाहते हैं। हाँ बताइए ना सर, बताइए, बताइए। मैं नहीं जानता मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ठीक है, जो जानते हैं उन्हीं से पूछते हैं। बताइए, बताइए डॉक्टर नील खन्ना। अरे निवेदिता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। निवेदिता, अच्छा हुआ तुम आ गई।
अब आ ही गई हो तो चलो चल के बात करते हैं, चलो। स्टॉप इट। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे, अब और नहीं। नील, बताओ इन सबको कि सच क्या है। बताओ इन सबको that you are committed to me. Commitment? Which commitment are you talking about, Nivedita? I mean, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम ही चाहती थी ना नील और मैं एक हो जाए, हाँ? और अब पूछ रही हो कि कौन से कमिटमेंट? मैंने ऐसा कुछ चाहा ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। She's lying. एक और झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। और ये जो तुम्हारा नाटक है ना, I mean it's really very disgusting. नील प्लीज बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से आपको कवरेज मिल गया है, फुटेज भी बहुत ज्यादा मिल गया है। अब जरा हम हमारी यहाँ पे सेरेमनी खत्म करेंगे, तो तब तक आप लोग रेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। ऐसे कैसे चले जाए मैडम, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है। ब्रेकिंग न्यूज लिए बिना हम नहीं जा सकते। और आप ये बताइए, ये जो मैडम खड़ी है वो है कौन? कोई नहीं, आई मीन है फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, वैसे कोई नहीं। मैं बताती हूँ मैं कौन। मैं हूँ निवेदिता बासु, डॉक्टर नील खन्ना की फियांसे। डैड ये क्या बोल रहे हैं? डैड हम चुप क्यों हैं? मासी कौन से कमिटमेंट की बात करिए? आपने ऐसा कोई कमिटमेंट दिया था उन्हें? बताओ सच क्या है? इन सबको बताओ कि सच क्या है। नहीं वैसे निवेदिता, एक मिनट, बार बीच में मत बोल, तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज इन सबको बताओ सच क्या है। टेल them that you are committed to me. हाँ तो डॉक्टर नील बताइए ना सच्चाई क्या है? ये आप पर जो आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? बिल्कुल सच बोल रही। हाँ, मैंने इनसे कमिटमेंट की थी। मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी निवेदिता, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक्स वाइफ रागिनी, मैं इनसे प्यार करता था, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। मुझे ये एहसास हुआ निवेदिता कि वो कागज का टुकड़ा जिस पर डिवोर्स लिखा हुआ है, उस कागज के टुकड़े में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे रिश्ते को तोड़ दे। Oh God, these guys are getting carried away. ये नहीं हो सकता। I hope इन्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है। कुछ लोग होते हैं जो समाज को दिखाने के लिए शादी करते हैं, और शायद उसी दिखावे के चलते शादी निभाते भी हैं, लेकिन रागिनी और मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमने अपने मन से शादी की थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ निभाने के लिए। और मुझे लगता है इस समय पर निवेदिता कि चाहे जो हो जाए, रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। 18 साल हो गए मुझे रागिनी से अलग। बहुत कुछ हुआ इस रिश्ते में, बुरे शब्द बोले गए, कड़वाहट, गुस्सा, घमंड, कलेश, सब कुछ हुआ, लेकिन 18 सालों में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे हमारे रिश्ते पर अफसोस हुआ। और फिर ये जो तुम देख रही हो यहाँ, ये प्यारा सा परिवार, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे दामाद, ये सब कुछ मुझे इस रिश्ते ने दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड निवेदिता कि 18 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पति पत्नी, एक माता पिता, उन्हें अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। क्या कहूंगा मैं अपने परिवार से कि ये मत करो, वो मत करो, जबकि मैंने ये सब किया है। ये एक मौका है कि मैं और रागिनी हमारी गलतियों को सुधार सके। और आज सिर्फ पति पत्नी नहीं बन रहे हम निवेदिता, यहां बैठकर एक परिवार को जोड़ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती है, लेकिन रागिनी के साथ मेरा पूरा परिवार। बस नील, बस बहुत हो गया। अगर रागिनी से शादी करनी थी तो से क्यों वादे की? फिर से एक बार तुमने मेरा तमाशा बनाया सबके सामने, फिर से एक बार मुझे धोखा दिया आंटी, फिर से एक बार मेरा दिल तोड़ दिया। अब बस
क्या होगा? निवेदिता नील को सब कुछ बता देगी कि हमने उसे कैसे शादी से दूर रखा। नील मुझे जिंदा दफना देगा। एक मिनट, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ और तुम मुझे इस तरह की बातें करके डराओ मत, समझे? अगर उसने नील को बता दिया कि मेरी वजह से निवेदिता पूरी रात जेल में रही तो नील मेरा क्या करेगा? और तुम्हें भी सिर्फ मैं ही मेरा था अपने इस क्राइम में पार्टनर बनाने के लिए। क्राइम? यस, क्राइम। जब नील को पता चल जाएगा कि उसके फोन में मेरी सिम है तो वो यही समझेगा ना कि मैंने उसकी सिम बदली। तुमने मुझे मरवा दिया पैम, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या कर रहे हो? लिसन, वो जो सिम मैंने तुम्हारी डाली है ना नील के फोन में, वो मैं बदल दूंगी। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाई आर यू सेइंग ऑल दीस थिंग्स, क्राइम एंड ऑल? तो मेरे दोस्त हो करण, और दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। मैं हूं यहाँ पर। एंड लिसन, जो होना था वो हो चुका है, अभी आगे का सोचना है। अब क्या करें, सोल्यूशन निकालना है। मैं आगे का सोच रहा हूँ ना, मैं डर गया हूँ। आई कांट फेस नील। मैं कहीं जाकर छुप जाता हूँ। कहाँ? अरे कहीं पे भी जाके छुप जाओ यार। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि नील निवेदिता को क्या बता रहा है या निवेदिता नील को क्या समझा रही है। आई वांट टू गो एंड हियर दैट। यू गो हाइड, गो। क्या कर रहे हो रणबीर? क्यों डरा रहे हो इस तरह से? अरे डर तो मैं रहा हूँ मॉम। क्या जरूरत है आपको प्रेस को बुलाने की? तुम नहीं जानते मैंने प्रेस को क्यों बुलाया? अरे जानता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए हम सोनिका को पिक्चर्स भेज तो रहे थे क्लिक करके। नो, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती ना तो शायद would have been very upset with you कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। यही मीडिया है वो, जैसे तुम्हारे डैड पर, मेरे भाई नील पर ना कीचड़ उछाला था रागिनी के चक्कर में। यही मीडिया साफ करेगी वो कीचड़, इसलिए बुलाया है। साफ? You really think वो डैड का कीचड़ भी साफ करेगी? कुछ साफ नहीं होने वाला है मॉम। अभी जो हमारा प्लान है ना, I hate to say it, पर हम पे उल्टा पड़ने वाला है। इस तरह से डर क्यों रहे हो? Why are you thinking so negative? अगर निवेदिता आंटी ने एक भी स्टेटमेंट दे दी और वो न्यूज गलती से अमेरिका पहुंच गई, कोई भी नेगेटिव न्यूज डैड के बारे में, तो जानते हो ना आप क्या हो सकता है। तुम निवेदिता आंटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अपनी इस मॉम को नहीं जानते क्या? अगर ये इतना सब कुछ मैं सोच सकती हूँ, तो ये जो टेंशन क्रिएट हुई है उससे बाहर निकलने का रास्ता भी सोच लूंगी। इतना तो जानते हो ना कि मैं अपने भाई नील को और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यू ट्रस्ट मी, राइट? ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे अभी जाने दो। मुझे ये सुनना है पहले कि निवेदिता नील को क्या बताती है और नील निवेदिता को क्या बताता है, उसके बाद सोचूंगी। या एंड यू प्लीज काम डाउन। रणबीर, तुम मेरे सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। तुम अपनी हिम्मत मत खोना, हाँ? Don't. कैसे कर सकते थे मेरे साथ तुमने? मेरे प्यार के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ, सबके सामने मेरा मजाक बनाया तुमने नील। फिर से रागिनी से प्यार करते हो ना, यही कहा ना सबके सामने? मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार, झूठ बोला मैंने। ये सब एक दिखावा है। इट्स जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या मैं निवेदिता की, निशी की तबीयत खराब थी, तुम जानती हो क्या क्या हुआ। माँ ने जाकर उससे कह दिया कि रागिनी और मैं एक साथ आने वाले हैं, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसे जिग्नेश के साथ चले जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर ने कहा था कि अगर उस पर किसी तरह का मानसिक दबाव पड़े तो कुछ भी हो सकता है उसे। माँ की बात को झुठलाने की हिम्मत नहीं हुई हमने, उसे हम सच बता नहीं सके। फिर उसने शर्त रखी कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से काम नहीं चलेगा, लेकिन कागज पर दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा, सारी विधियां अनुसार हमें शादी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कर रहा हूं बच्चों की डिमांड पर। जो है ये ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये है सच्चाई तो पैम ने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? नहीं निवेदिता, पता नहीं मुझे। हो सकता है पैम ने सोचा हो कि तुम यहाँ होगी तो तुम ये सब झेल नहीं पाओगी, तुम देख नहीं पाओगी ये सब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस समय मेरी बात को समझो, मेरा साथ दो, जैसे तुमने हमेशा दिया है। ये मुझे करना पड़ेगा निवेदिता, मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। कमिटमेंट की है ना मैंने तुमसे,
निभाऊंगा उसे। Can I go? मेरी बात सुनोगी? इनफ मैम, मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट लीव। सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। स्टॉप इट मैम। और कितना बेवकूफ बनाओगी मुझे? हाँ, क्या बताना चाहती हो? यही ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। नील ऑलरेडी बता चुका है। हाउ स्ट्रेंज ना, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता, लोगों को धोखा नहीं देता। उसने सीधे सीधे बता दिया मुझे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और अब मैं समझ सकती हूँ कि उस दिन फोन पे वो इसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा था, बट he was such a big manipulator, man. Such an amazing planner. तुमने तो मेरी और नील की बात ही होने नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस शादी में आओ, ये शादी देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एज अ वुमन, एक औरत के नाते, क्योंकि तुम नील से प्यार करती हो, तुम ये सब नहीं देख पाओगी। इसमें तुम्हारी भलाई सोच रही थी मैं। वाह, मेरी भलाई, इतनी कंसिडरेट हो तुम। तुम्हें लगा कि मुझे दुख पहुंचेगा, पर ये नहीं सोचा कि बाद में जब मुझे पता चलेगा तब मुझे कितना बड़ा धक्का लगेगा। सोचा था, इसके बारे में भी सोचा था, और यही सोचा कि तुम मेरी दोस्त हो या गुड फ्रेंड्स। मैं समझाऊंगी तो तुम समझ जाओगी। जब जब ये निवेदिता आंटी हमारे लाइफ में एंटर करती है, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा अगम। देखा नहीं डैड मॉम से क्या कह के गए कि वो मॉम से बहुत प्यार करते हैं। 18 साल हो गए, लेकिन ये लोग आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, और हम सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। ऊपर से लॉयर भी है। लॉयर है तो क्या हुआ? ये मामला दिल की अदालत का है, यहाँ किसी और वकील की दलील नहीं चलती है। रागिनी ताई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती। साहिब ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कितनी सारी फिल्में देखी है, शाहरुख देखा, सलमान देखा, ऋतिक देखा, लेकिन अपने साहिब जैसा कोई नहीं। हे गणपति बाप्पा, अगर मेरी कभी शादी हो ना तो मेरे को भी साहिब जैसा ही पति देना, जो मुझसे इतना ही प्यार करे। देखा निशी, जिगू, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। 18 साल एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन इन दोनों का प्यार अभी तक कम नहीं हुआ।